हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू रोमांटिकली। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही क्लेम करें। ओके, लेट्स सी। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। लेट्स सी हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू रोमांटिकली। कलेक्टिव मैसेजेस, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। Let's see who is coming towards you. Okay. एक ऐसी पर्सन है जिनको हो सकते हैं इंटीमेसी इशू है, कमिटमेंट इशू है, शादी से डर है, फियर ऑफ कमिंग टुगेदर। लुक एट दिस, फियर ऑफ कमिंग टुगेदर। जिनको शादी से डर लगता है, कमिटमेंट से, या फिर फियर ऑफ इंटीमेसी इशू, कुछ इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर दिखने को मिल सकती है। ओके, एंड गेट टू नो ईच अदर। एक दूसरे से हम मिलेंगे, डेट करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, एक दूसरे की क्या लाइकिंग्स है, क्या पसंद नहीं है, मतलब एवरीथिंग डिटेल में जानना जिसको कहते हैं, गेटिंग टू नो ईच अदर, राइट। ओके, लेट्स सी। और एक कार्ड टेबल से बाहर गया, एक सेकेंड। या दिस इज़ द फ्रीडम। समवन वेरी फ्रीडम लवर पर्सन, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, एक ऐसी एनर्जी आ रही है। ओके, लेट्स सी। जिनके अंदर ट्रस्ट इशू भी थोड़ी नज़र आ रही है। वाव, लेट्स सी हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू रोमांटिकली। हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू रोमांटिकली। ओके, दिस पर्सन, लुक एट दिस, फ्लर्ट। सो बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी आ रही है। एंड फ्लर्ट की जब एनर्जी आती है, वेनस की एनर्जी आती है, जमुनाई आते हैं, लियो आते हैं, खासकर बहुत चुलबुली सा टाइप की एनर्जी, एक दूसरे को फ्लर्ट करना है, मतलब मूड को लाइट कर देना। सीरियस एनर्जी शुरुआती दौर में जैसे लग नहीं रहा, एक दूसरे को, क्योंकि गेटिंग टू नो ईच अदर अगर शुरुआती दौर में सीरियस हो जाएगा तो ये स्टेजेस यहाँ पर एकदम फुल स्टॉप लग जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ी छोटी छोटी मैसेजेस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच। ओके, एंड लुक एट दिस, ओपन योर हार्ट। सो यहाँ पर हार्ट चक्रा हो सकता है आपकी, या फिर पर्टिकुलर मुझे नज़र आ रहा है आपके हार्ट चक्रा ब्लॉक है। सो इस कनेक्शन के थ्रू से ये हार्ट चक्रा भी यहाँ पर हील होंगे। ओपन योर हार्ट, बी रिसेप्टिव एंड ट्विन फ्लेम स्टेजेस। ओके, कुछ व्यूअर्स के लिए ये डेफिनेटली ट्विन फ्लेम है, ट्विन फ्लेम स्टेजेस की एनर्जी आ रही है जो चल रही है ऑलरेडी। देखते हैं, कुछ व्यूअर्स के लिए शायद ऑलरेडी चल रहा है ये ट्विन फ्लेम स्टेजेस। थैंक यू। हु इज कमिंग? ओके, दिस इज कॉन्फ्लिक्ट एंड ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन। ओह माय गॉड, हाउ स्वीट। 2 टाइम्स ट्विन फ्लेम के कार्ड है, मतलब शुरुआती दौर में थोड़ी झगड़ा वगैरह नज़र आ रही है, थोड़ी सी, बिकॉज यहाँ पर एक पर्सन जो है बहुत डिटैच्ड है, बहुत उदास है। तो धीरे धीरे जब एक दूसरे को आप एक्सप्लोर करेंगे एंड आप देखेंगे लाइक एक मिरर इमेज है, जैसे मेरे जैसे ही है, राइट। एंड दिस इज़ द ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन। ओह माय गॉड, दिस इज़ माई ट्विन फ्लेम, दिस इज़ माई सोलमेट। सो इस टाइप की एक चीज़ें बनता, शुरुआती दौर में थोड़ी यहाँ पर तू में वाला एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, देन जाकर यहाँ पर ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन। बट मैं अगेन बता रही हूँ, बहुत ट्विन फ्लेम रिपीट हो रही है, दैट्स वाई मैं ट्विन फ्लेम बोल रही हूँ, बट ज़रूरी नहीं है सबके लिए ट्विन फ्लेम हो। ओके, वन मोर, हु इज कमिंग? Okay, hidden. Okay, not very expressive, right? This person is not very expressive. Okay, and this is make the effort. Look at this, sea otter दिखाई दे रही है ना। आप देखेंगे ऑटर को एक हाथ पकड़ के वो स्विम करते हैं, मेल एंड फीमेल ऑटर। सो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग लव बॉन्ड आप दोनों के बीच दिखाई दे रही है, बट मेक द एफर्ट। सो यहाँ पर एफर्ट्स लगाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वन पर्सन, पर्टिकुलरली ये पर्सन जो है इमोशंस के मैटर में बहुत ज़्यादा मेच्योर नहीं है, या फिर बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। दैट्स वाई एनर्जी को बहुत गर्ड करते हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा ओपन अप होने में इनको थोड़ी दिक्कत होती है, बिकॉज हार्ट चक्र जब ब्लॉक होती है ये प्रॉब्लम से इशू आते हैं। सो यहाँ पर हो सकते हैं आपके थ्रू से ये एनर्जी इनकी हील हो, हार्ट चक्र ओपन हो। ओपन योर हार्ट। ओके, एंड लुक एट दिस मैनिफेस्टेशन। यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक दूसरे का मैनिफेस्ट करेंगे। ओके, या फिर आपकी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस चल रहा है यहाँ पर। ओके, देखते हैं हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू। हु इज कमिंग? हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू रोमांटिकली? हु इज कमिंग? हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू रोमांटिकली? This, oh my god, kisses, sweet kisses. Look at this card,
यहाँ पर किस करने की एनर्जी आ रही है, अनकंडीशनली लविंग, गिविंग एंड रिसीविंग अफेक्शन, फॉलोइंग इन लव, जो प्यार में पड़ जाएं। ओके, सो इनकी इंटेंशन बहुत प्योर है। ओके, थैंक यू सो मच। पैशन, एंड देखा ये कार्ड रिवर्स में आ रही थी। हैप्पीनेस, एक्सपेंशन, जॉय, प्लेफुलनेस एनर्जी, वननेस, एंजॉय ईच अदर। देखिए पैराडाइज का एनर्जी है, राइट। यहाँ पर पाम ट्री भी मुझे दिखाई दे रही है जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को शो करती है। सन आई है जो हैप्पीनेस लेकर आ रही है, बट पैराडाइज कार्ड रिवर्स में आ रही थी, मतलब एक पर्सन को डेफिनेटली फियर ऑफ इंटीमेसी इशू है, बहुत जल्दी ओपन अप होने में दिक्कत होती है। ओके, देखते हैं क्या इंटेंशन आ रही है। थैंक यू। बहुत ट्रू लव वाला एनर्जी आ रही है, बिकॉज अनकंडीशनल लव की एनर्जी है। ओके, हु इज कमिंग? ओके, दिस वन, abundance, keep a positive mindset, manifest exactly what you want, gratitude and bliss। abundance का मतलब मनी की बात नहीं हो रही है। abundance मतलब you feel very abundant in this relationship, very satisfied in this relationship and with this ex। मुझे लग रही है this is someone जिसके साथ you have messed up before। एक साइलेंट वायर चला है, कोड वायर चला है आपके साथ इनकी, या फिर ये पर्सन कोई ब्रेकअप, कोई हार्ट ब्रेक के बाद आपकी लाइफ में आ रही है, ऐसा कुछ हो सकता है। बट आई डोंट नो, मुझे लग रही है दिस इज समवन जिसके साथ आपका एक कोड वायर पास में चली है, और आप इस पर्सन से मिल रही है जब आपका कोई हार्ट ब्रेक हील हुई है तब, एंड ए पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हो रही है, इंटरेक्शन वगैरह हो रही है। बट मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है शुरुआती दौर में ऐसा होगा कि आप दोनों के बीच थोड़ी कैवस कंप्लीट सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, बाद में जाकर इस सिचुएशन यहाँ पर हील होंगे। ओके, लुक एट दिस, टेक ए चांस, रिक्स, मतलब आपको भी लगेगा इस कनेक्शन में कुछ रिक्स है, बिकॉज शुरू में आप दोनों जैसे बहुत डिफरेंट पेजेस में होंगे। ओके, लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ कमिंग। इनका एनर्जी इंटेंशन बहुत पॉजिटिव है माय डियर। हु इज़ कमिंग? हु इज़ कमिंग रोमांटिकली? हु इज़ कमिंग? हु इज़ कमिंग रोमांटिकली? ओके, फिश, Pisces, दिस इज फिश, अबंडेंस। अगेन फिश से हम अबंडेंस देखते हैं, बट फिश जब आते हैं बहुत इमोशनल, मतलब वाटर लेकर आ रही है, इमोशंस लेकर आ रही है, राइट। एंड नंबर 3 और 4, नंबर 7 आते हैं, जिससे नंबर 7 को हम सैक्रेड नंबर के रूप में देखते हैं। लुक एट दिस 7 एनर्जी, नंबर 25 एंड नंबर 34, 7 एनर्जी, वेरी सैक्रेड पर्सन, सैक्रेड एनर्जी, सैक्रेड यूनियन की हम बात करते हैं। बट रिंग इज कमिटमेंट। मैं ये बात आपको और एक कार्ड में बोली थी कि यहाँ पर मुझे बहुत प्योर इंटेंशन नज़र आ रही है, समवन लाइक मैरिज मटेरियल, राइट, वाइफी मटेरियल, हस्बैंड मटेरियल जिसको हम देखते हैं। लुक एट दिस द स्टार एनर्जी विद दिस सन कार्ड है, वेरी पॉपुलर पर्सनालिटी जिनकी एनर्जी में सन की एनर्जी है, जहाँ पर भी वो जाए सन एक होता है कि एक सन रे स्प्रेड करना, बहुत ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक होगी। बट सन जब भी होती है किसी की कुंडली में, सन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक चाइल्डिश वाला एनर्जी भी आप देखेंगे, बहुत इनोशन चाइल्डिश एनर्जी। बट नंबर 4 एंड नंबर 7, एंड लुक एट दिस 777 हियर, लुक एट दिस 777, स्टार वाला एनर्जी आ रही है। पॉपुलर पर्सनालिटी हो सकती है, मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकती है, या फिर कोई बड़े पद पर काम वगैरह करते हैं। ओके, जहाँ पर सोसाइटी में इनका नाम यश प्रतिष्ठा हो। बट सूर्य से हम सक्सेस देखते हैं, विक्ट्री देखते हैं, जो अपनी नाम की कोई झंडा लहरा रही है। सो सन से हम पिता भी देखते हो सकते हैं, फादरली एल्डरली कोई फिगर यहाँ पर मीट करवाए, वो भी हो सकता है। बट मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, सन से हम इनोशन देखते हैं, इनोशंस, प्योरिटी देखते हैं, बहुत प्योर इनोशंट एनर्जी है। बट साथ में एक चुलबुली टाइप का भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, जो आप मांग रहे हैं। विशिंग वेल, मैनिफेस्टेशन, विशिंग वेल मतलब हम कॉइन डालते थे वेल में कि मेरी ये विश फुलफिल हो जाए, जो आप मांग रहे हैं। दिस पर्सन इज कमिंग, बट इट्स ऑल अबाउट मैरिज, राइट। दिस इज सन इज सोल, आत्मा कारका, एंड दिस इज मैरिज, सो सोलमेट से मैरिज सबके लिए डेफिनेटली ट्विन फ्लेम, या फिर मतलब सभी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं है। मैं ये बात अगेन एंड अगेन रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पर जनरल रीडिंग है, कुछ व्यूअर्स के लिए सोलमेट हो सकती है, बट नॉट कार्मिक। ओके, लेट्स सी हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू, हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू। Who is coming? This person is your past life relationship. You have known each other before from your past life. Okay, let's see.
Who is coming? Free yourself. It's time to take back control of your life. जैसे आपका कुछ थॉट पैटर्न होगी उसमें आप कैद होगे, या फिर होता ना कि मुझसे ये होगा नहीं, ये कनेक्शन बनेगा नहीं, कुछ थॉट्स में आप कैद हैं, या फिर हो सकता है एक पर्सन कुछ ऐसा थॉट्स रखता है। तो इस कनेक्शन के लिए एक बाउंड्री क्रॉस करना होगा, अपनी कंफर्टेबल जोन को ब्रेक करना होगा, बिकॉज सामने वाला जो पर्सन है वो बहुत उदास टाइप की एनर्जी है, उदासीनता है जीवन में बहुत ज़्यादा, या फिर बिकॉज ऑफ सम पास्ट एक्सपीरियंस हो सकती है। सो यहाँ पर एक बाउंड्री क्रॉस करना, इंटरकास्ट हो सकती है, मतलब कास्ट डिफरेंस से कुछ डिफरेंसेस मुझे नज़र आ रही है, जिसको क्रॉस करने के लिए बहुत बड़ी पुश की ज़रूरत है, हिम्मत की ज़रूरत है। ओके, न्यू लव एंड विद दिस यहाँ पर मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए जैसे ऑलरेडी आप मिलने जा रही है, या फिर क्योंकि यहाँ पर ए न्यू पर्सन हैज़ स्टार्ट योर रोमांटिक फीलिंग्स, हैज़ स्टार्ट मतलब ऑलरेडी हो चुकी है, बहुत पुरानी कोई लव की एनर्जी नहीं आ रही है, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बट पुरानी मतलब एकदम 4-5 साल पहले का लव है ऐसा लग नहीं रहा। एक बहुत फ्रेश वाला एनर्जी जो हो सकता है 1 साल हुई है, 6 महीने हुई है, या फिर अबाउट टू मीट, बट अबाउट टू मीट लग नहीं रहा, जैसे न्यू लव ऑलरेडी मेट बट वेरी फ्रेश एनर्जी। एंड जो यहाँ पर रिट्रीट करने की ज़रूरत है, मतलब वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, जैसे दोनों का मिलना ज़रूरी है। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, जहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप दोनों बातचीत कर रही हैं, राइट। रिट्रीट करना, कनेक्शन को रिवाइव करना, रिजरेक्शन लेकर आना, राइट। ओके, देखते हैं। थैंक यू। क्या इंटेंशन है इस कनेक्शन की, क्या पर्पस एंड इंटेंशन है, देखते हैं क्यों आ रही है कनेक्शन। मैरिज रिगार्डिंग आ रही है फॉर सम। ओके, हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू रोमांटिकली, क्या इंटेंशन है, पर्पस क्या है। ओके, देखते हैं क्या पर्पस है। बेस चक्रा, ये कनेक्शन का पर्पस होगा आपकी बेस, आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी जीवन में एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करना। अगर पहले आप किसी चीज़ के लिए हिम्मत नहीं उठा पाते थे, तो मैं आपको बोलते थे ना बाउंड्री क्रॉस करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर बेस चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, सैक्रल चक्रा सबको एक्टिव करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। तो बहुत सारी चीज़ों पर आप काट छाट करेंगे, कुछ चेंजेस लेकर आएंगे, एंड डेफिनेटली दैट्स विल वेरी पॉजिटिव। एंड लुक एट दिस, मैं सैक्रल चक्रा की बात कर रही थी, एंड बॉटम ऑफ द डेक में सैक्रल चक्रा है। सैक्रल चक्रा से हम रिलेशनशिप देखते हैं, पैशन देखते हैं, क्रिएशन देखते हैं, इंटीमेसी देखते हैं, क्रिएट कर पाते हैं सैक्रल चक्रा से। व्हाट्स द इंटेंशन, वन मोर स्पिरिट, लिसन, लव इज़ द इंटेंशन माय डियर। सिंपल जो मेन इंटेंशन में आई है, सिंपली 6 ऑफ कप्स वाला एनर्जी, सिंपली लव, लव द इंटेंशन। सो आउटिंग रिजल्ट जैसे आप वेट कर रही हो, ये पर्सन भी वेट कर रही है, एक मौका देखकर चौका मारना की जो बात होती है ना 7 ऑफ पेंटिकल्स का, जहाँ पर होप है, जहाँ पर इस कनेक्शन को रीबिल्ड करने की एक चाहत है, एक डिज़ायर है रीबिल्ड करना विद दिस ब्लूजमिंग के साथ। जैसे ये एनर्जी, सन एनर्जी, ये धीरे धीरे पत्ते फॉर्म हो रही है, मतलब ये 5D एनर्जी 3D रियलिटी में आ रही है, ये मटेरियलाइज हो रही है, ये सच हो रही है, ये रियलिटी में आ रही है, वो मैनिफेस्टेशन। सो वाओ, एंड अगेन नंबर 7, look at this 2-7 here. I don't know, number 7, number 6, number 2, number 3 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ओके, बट लुक एट दिस द ब्लूजमिंग, मतलब ये मैनिफेस्टेशन है, कहीं ना कहीं आपकी सोल एंड इस पर्सन की सोल का एक डिज़ायर है इस कनेक्शन की, जो यहाँ पर रियलिटी में मैटेरियलाइज हो रही है। दैट इज़ द इंटेंशन, रीबिल्ड करना, एंड जहाँ पर लव ही ट्रू इंटेंशन है, सिंपली लव। ओके, रीबिल्ड करना कनेक्शन को। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेजेस आ रही हैं इस कनेक्शन की, क्या कॉर्ड कनेक्शन है, जो पर्सन आ रही है इनके साथ आपकी कॉर्ड कनेक्शन। थैंक यू। व्हाट टाइप ऑफ कॉर्ड कनेक्शन, कुछ व्यूअर्स के लिए ट्विन फ्लेम सोलमेट है, देखते हैं व्हाट टाइप ऑफ कॉर्ड कनेक्शन इट इज। ओके, लाइफ पर्पस जुड़ी है, जीवन, लाइफ पर्पस। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। I've already told you, my dear, divine masculine is involved here. Look, one person is at a cave, another person completely healed. उसकी हीलिंग पावर से दूसरे पर्सन को हील करी है, कंफर्टेबल जोन को ब्रेक करने में मदद करी है कि चलो बाहर आओ, तुम्हें बाहर आना, यू कैन डू दिस, तो मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, दूसरी पर्सन यहाँ पर कर रही है कि तुम कर सकते हो। दैट्स वाई ये बात मैं आपको बताया कि फ्री योर सेल्फ, अपने आप को इस बाउंड्री से फ्री करना। तो इस कनेक्शन का मेन पर्पस है दूसरे पर्सन को मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, एंड उस
केव से बाहर लेकर आना, जहाँ पर शैडो बहुत ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी आ रही है, अगेन द सन एनर्जी हेयर, तो इसे इन एंड यांग कनेक्शन आ रही है। अगेन द लायन लियो हेयर विद दिस लुमिनिसिटी, जहाँ पर एक कनेक्शन जैसे जब ये ब्लूजम होगी खिल कर आएंगे। लुक एट दिस ब्लूजम एंड लुमिनिसिटी, मतलब लोग देखेंगे एंड कहेंगे ओ माय गॉड, लोग जेलस फील कर सकते कि हाउ ब्यूटीफुल दिस कपल, कितने पावरफुल कपल हैं। यहाँ पर मुझे बहुत पावरफुल सैक्रेड कपल की एनर्जी आ रही है आप दोनों में। ओके, लेट्स सी, थोड़ी देखते हैं स्पिरिट से मैसेजेस, यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। थैंक यू। वन टाइम मोमेंट। बॉटम ऑफ द डेक, टेक टाइम टू टेक रेस्ट, जैसे यहाँ पर रेस्ट की थोड़ी ज़रूरत है। लव, एक्सप्रेसिंग ऑफ अफेक्शन फ्रॉम योर काउंटर पार्ट। लव में मतलब हर जगह पर लव ही लव दिखाई दे रही है। सो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, या फिर बहुत जल्दी काउंटर पार्ट जो है आपका वो ट्राई करें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। ओके, नेक्स्ट, ट्रस्ट योरसेल्फ, लिसन टू योर इनर वॉइस। सो ऑथेंटिक इमोशंस को रिस्पेक्ट करें एंड अपनी इंट्यूशन पर बिलीव करें। यू आर बॉर्न टू बी टुगेदर, मैं तो बोल रही थी डेस्टिनी है, लाइफ पर्पस जुड़ी है। यू वर बॉर्न टू बी टुगेदर, डेस्टिनी जुड़ी हुई है। ओके, सो थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।